लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें कि उसने कब कब कहाँ शिकायत करी, कब कहाँ वो गई और कितनी जगह से उसको दबा देने का प्रयास किया गया। दूसरा भी एक केस खुला है, दूसरे केस में भी धर्मांतरण का विषय नहीं है, परंतु आपके सामने वो लखनऊ का ही केस है जहाँ कैसरबाग में एडमिट है वो बच्ची, और दोनों पक्षकार जो है एक ही धर्म से हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो केजीएमयू है इतना प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को देश भर से, यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खासतौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैंने सबसे पहले रजनीश जी यही बोला कि क्या मुझे आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा या मुझे क्या किसी तरीके से समय लेने की आवश्यकता है? आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कुलपति हैं, आपकी प्रतिबद्धता है मिलना। और हमारे कोई जो है, जब हम किसी के पास आएंगे, हमने ये बात लिख करके भी सबको बोली थी कि हम जरूर मिलने के लिए जाएंगे। और अगर वो कह रही हैं इस बात की कि हमें कोई सूचना नहीं थी, तो आपके सारे प्रॉक्टर ने, आपने जितने भी ये जो सब लोग थे, ये क्यों बोला मुझे 10 मिनट खड़ा करने के बाद कि हम तो आपको रिसीव करने के लिए आ रहे थे? अगर रिसीव करने के लिए आ रहे थे, इसका मतलब उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी।